जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे इस समय के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए, प्रभु की इस अद्भुत अगुवाई के लिए। आज के मनन में हम प्रभु यीशु के जन्म के संबंध में कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनकी जिंदगियों में अद्भुत आज्ञा पालन पाया जाता है। हम इन सुसमाचारों में ही दिन में प्रभु यीशु के जन्म के विषय में लिखा हुआ है। यहाँ देखें, सबसे पहले स्वर्गदूतों को अगर हम देखें, उनमें कितना आज्ञा पालन है। जैसे ही स्वर्ग से उन्हें यह संदेश मिलता है, वे गडरियों के पास आकर ये शुभ संदेश बताते हैं। गडरिये भी अद्भुत आज्ञाकारी हैं और वो संदेश सुन करके उस बालक को देखने, उससे मिलने के लिए चल देते हैं। और थोड़ा हम पीछे जाएं, मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत का आना, प्रभु की तरफ से अद्भुत आज्ञा पालन उस स्वर्गदूत ने भी किया और मरियम ने भी इस असंभव सी बात को संभव मानकर स्वर्गदूत की बात का आज्ञा पालन किया। अगला कैरेक्टर हम देखें, यूसुफ, जिसको पता चला कि मरियम गर्भ से है और लिखा है कि वो एक धर्मी जन था। ही वॉज ए राइचियस हस्बैंड, ऐसा लिखा है। मरियम इस बात में धन्य है कि उसे एक धर्मी पति मिला, जो परमेश्वर को जानने वाला, उससे प्यार करने वाला, परमेश्वर की भक्ति करने वाला एक पति मिला। उसने भी पहले, जबकि नहीं जानता था, तो मरियम के बारे में सोचा कि उसे वो चुपके से त्याग दे, परंतु ज्यों ही उस पर स्वर्गदूत के द्वारा यह सत्य प्रकट हुआ, वो भी आज्ञा पालन का एक नमूना बन गया और तुरंत मरियम के पास पहुंचा। उसने मरियम को वहां से अपने घर ले आया और तुरंत राजा की आज्ञा हुई कि सब अपने अपने पैतृक स्थानों में जाकर के अपने नाम लिखवाएं, क्योंकि एक नाम लिखवाई अर्थात एक जनसंख्या की गणना का कार्य शुरू हुआ। बाइबल में हमें यह भी दिखाई देता है, नए नियम में जनगणना का एक कार्य भी दिखाई देता है। वो उसे लेकर के वो अपने उस नगर को चल देता है, बैतलहम की ओर। और कुछ और कैरेक्टर हैं जिन्होंने अद्भुत रीति से आज्ञाकारिता का परिचय दिया है। हम इसे अपने जीवन पर देखना चाहते हैं। आपने आज तक न जाने कितने क्रिसमस देखे होंगे, मनाए भी होंगे और उन क्रिसमस के बारे में लोगों को बताया भी होगा, क्रिसमस की खुशियों को भी दूसरों के साथ बांटा होगा। परंतु एक चीज जो इस क्रिसमस की शिक्षा के रूप में निकल आती है कि हम प्रभु यीशु की शिक्षा के प्रति कितने आज्ञाकारी हैं। बाइबल के ये कैरेक्टर, चाहे मरियम हो, चाहे यूसुफ हो, जिब्राइल हो, दूसरे स्वर्गदूत हो, और आगे चलकर हम देखें जिस भी चेले को उसने अपना चेला होने के लिए आमंत्रित किया, वो प्रभु के पीछे हो लिया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स निकल कर आते हैं जो विरोध करने की लाइन के उस पार खड़े हुए हैं, विरोध की लाइन के पार खड़े हुए हैं, और हम उन्हें देखते हैं कि वो सत्य के विरोधी के रूप में पहचाने गए हैं। वो चाहे याजक हों, फरीसी हों या महायाजक उनके हों, यहां तक कि राजा हेरोदेस क्यों ना हो, और भी बड़े बड़े नाम आते हैं जिन्होंने आज्ञा पालन से नफरत की, सच्चाई से नफरत की। उन्होंने अपनी एक अलग सच्चाई बनाई जो बाइबल के अनुसार सत्य नहीं थी, जो परमेश्वर की तरफ से नहीं थी, जबकि परमेश्वर की तरफ से जो सत्य था वो उन पर प्रकट किया गया था। But they never accepted the truth. They invented their own truth.
क्या आज भी ऐसा होता है? जी हाँ, आज भी ऐसा होता है। लोग अपना ही सत्य बनाते हैं, उसका आविष्कार करते हैं या डिस्कवर भी करते हो, तो वो उनका अपना परिभाषा, सत्य की अपनी परिभाषा जोड़ते हैं। बहुत सारे लोग बाइबल की इन्हीं शिक्षाओं को अलग अर्थ देकर, गलत अर्थ देकर के उसे ही सत्य मानते हैं। इसलिए इतने डिनोमिनेशंस क्यों हैं? और हर डिनोमिनेशन दूसरे को गलत मानता है। तुम गलत समझते हो, तुमने बाइबल की शिक्षाओं को गलत समझा है। तो कौन सत्य है? ये झगड़ा कब खत्म होगा? ये नासमझी कब खत्म होगी? लोग कब्र तक चले जाते हैं, उसी नासमझी में मर जाते हैं, उसी नासमझी में उन्हें दफना दिया भी जाता है। लेकिन इस सत्य का सारा निपटारा परमेश्वर के वचन में ही होता है, जिसको हम ठीक रीति से नहीं समझते हैं। याद करें इमाउस के उन दो चेलों को, जो इसी गलत फहमी का शिकार दिन भर होते रहे। शाम को जब प्रभु यीशु से भेंट हुई, तो प्रभु को भी बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। तू अकेला है जो नहीं जानता है कि इन दिनों यरूशलेम में क्या हुआ है? तो हम प्रभु पर भी आश्चर्य करते हैं, क्योंकि हम खुद असमंजस में हैं, हम खुद गलत बातों का शिकार हैं, हम खुद अंधकार का शिकार हैं, हम खुद नासमझी का शिकार हैं, हम खुद परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं समझते हैं। जब प्रभु यीशु ने उसी वचन से, जिससे वो प्रभु यीशु को समझा रहे थे, उनको सही रीति से समझाया, तब उनके हृदय भी जलने लगे। लिखा है, their hearts burnt within them। हिंदी में उनके हृदय उत्तेजित हो रहे थे कि लगता है ये सत्य बता रहा है। लेकिन क्या उन्होंने उस सत्य को कन्फेस किया? उसके सामने, यीशु के सामने लोगों ने सत्य को कन्फेस नहीं किया, क्योंकि यीशु को नहीं पहचाना था। लेकिन घर पहुंचकर जब भोजन पर बैठे और यीशु ने रोटी अपने हाथ में लेकर धन्यवाद देना शुरू किया, तब उनकी आंखें खुल गई कि ये तो प्रभु है। तब उनको उस सत्य पर भी विश्वास हुआ, यीशु की बातों पर भी विश्वास हुआ कि वो जो कह रहा था वो सत्य था। जब तक हमें यीशु के दर्शन नहीं होंगे, कितना कोई यीशु के बारे में हमें सिखाएगा, हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हम इस क्रिसमस को सत्य के प्रकाशन के रूप में लें। इससे पहले भी लोग हुए हैं जिन्होंने प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को नजरअंदाज किया था, उन पर विश्वास नहीं किया था, और यीशु के मुंह पर भी उन्होंने, अब तो यीशु आ चुका है, उसके मुंह पर भी भविष्यवाणियों को एक्सेप्ट नहीं किया, सत्य को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। क्या ये बात वही खत्म हो गई? आज तो सारी दुनिया जानती है सत्य को। ऐसा नहीं है। आज भी सारी दुनिया में मेजॉरिटी उन्हीं लोगों की है जो सत्य का इनकार करते हैं, जो झूठ पर चलते हैं, जो झूठ के लिए प्राण देते हैं, जान ले लेते हैं और जान दे देते हैं। लेकिन ये क्रिसमस इसलिए भी आया है कि हम सत्य को जानें। प्रभु यीशु ने ऐसे ही लोगों से कहा था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्रिसमस स्वतंत्रता का एक अवसर है, स्वतंत्रता का एक दिन ही नहीं है, स्वतंत्रता का एक अवसर, एक चांस है, एक मौका है, जो फिर से, और यूं कहूं कि बार बार हमारी जिंदगी में
हमारे दरवाजे खटखटाता है। ए चांस नॉक्स एट आवर डोर टू बिहोल्ड द ट्रूथ। सत्य को देखने का अवसर हमारे दिल पर खटखटा रहा है। क्रिसमस हमारे दिल पर दस्तक इसलिए दे रहा है कि तुम सत्य को जान लो। हम यीशु के बारे में तो बहुत जानते हैं, लेकिन यीशु को नहीं जानते हैं। किसी को भी खड़ा कर दीजिए, यीशु के बारे में इतना बोल देगा कि 50 साल से सेवा करने वाला पादरी भी पीछे रह जाएगा। लेकिन मुख्य अंतर यही है, क्या यीशु के बारे में इतना बोलने वाला ये इंसान सत्य को जानता भी है, उस पर चलता भी है? बहुत से लोग नर्क में मिलेंगे जिन्होंने बाइबल का बहुत ज्ञान हासिल किया, लेकिन सत्य को व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना, अपने हृदय में उसे प्रकाशमान नहीं किया। इसलिए प्रियो, जब स्वर्गदूत उन गडरियों के पास आए, एक रोशनी चमकी। ये क्रिसमस का दिन, क्रिसमस की रात एक रोशनी के साथ आई है। हो सकता है हम अपने घरों पर अभी से रोशनी लगा देंगे, तारे लगा देंगे, ढेर सारी इलेक्ट्रिकल लाइट्स लगा देंगे और भी चमका देंगे। दूर से लोगों को पता चलेगा ये एक मसीही घर है। क्रिसमस का समय यहाँ स्टार लगा हुआ है और ये लोगों के घरों पे इतनी लाइट है, ये मसीह घर है। लेकिन अगर वो हमारे घर आ जाएं, क्या उनकी मुलाकात मसीह से होगी? क्या वो प्रभु यीशु से मिल सकेंगे, देख सकेंगे उन्हें? क्या वे उद्धार से रूबरू हो सकेंगे? यह क्रिसमस इसी गलती को सुधारने के लिए आता है। कम से कम इस क्रिसमस पर हम इस गलती को सुधार लेंगे, हम आज्ञाकारी बन जाएं। हम प्रभु से कहेंगे कि लोग जब हमारे घर को नहीं बल्कि हमको देखेंगे, उन्हें वो स्टार हमारे जीवन में दिखाई देगा। हमें प्रभु यीशु हमारे जीवन से लोगों को न सिर्फ दिखाना है बल्कि मिलाना है कि लोगों की भेंट यीशु से हो जाए। जैसे यूनान से आए हुए उन साथियों ने शिष्यों से कहा, श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं। आज भी लोग यीशु से मिलना चाहते हैं। क्या आप इन भटके हुए लोगों को यीशु से मिला सकते हैं? यशाया की यह भविष्यवाणी आज भी दिखाई दे रही है। हम सब भटके हुए, सब ने अपना अपना मार्ग लिया है। जिसके पास मार्ग नहीं था उसने अपना बना लिया। नहीं तो इसी बात में संतुष्ट है कि कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई उद्धार नहीं। ऐसे भी लोग पड़े हैं जो इसी में संतुष्ट हैं। लेकिन हम ऐसे विचारों का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि हम सत्य को जान चुके हैं। सत्य हम पर प्रकट हो चुका है। इसलिए इस क्रिसमस पर हम लोगों को ये सत्य बताएंगे और यीशु से उन्हें मिलवाएंगे और सच्चे अर्थों में ये आनंद उनकी जिंदगियों में होगा। सो प्रियो, क्या आप इस कार्य को करने के लिए आज आज्ञाकारिता को अपनाएंगे? जैसे मरियम आज्ञाकारी बनी, यूसुफ आज्ञाकारी बना, वे सारे गडरिया आज्ञाकारी हुए, स्वर्गदूतों ने आज्ञा पालन किया। उसके बाद आज्ञा पालन की एक लंबी सूची है। जो भी प्रभु यीशु के संपर्क में एक बार आया, वो उसकी शिक्षाओं को लेकर के सारी दुनिया में निकल पड़ा है। आज ये क्रिसमस आपको भी एक बुलाहट देने के लिए आया है और इस भटकती हुई दुनिया पर सत्य को प्रकट करने के लिए आपको ये चुनौती, ये आज्ञाकारिता का पालन, ये कमीशन, ये कार्य सौंपने के लिए आता है। क्या आप तैयार हैं?
आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा परमेश्वर हमें इस महान कार्य के लिए चुन ले और इस अवसर को हम इस क्रिसमस के दिन से अपने जीवन से जाने नहीं देंगे। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपका जन्म इस संसार में अंधकार को नष्ट करने के लिए हुआ है। लोग अभी भी अंधकार के शिकार पड़े हुए हैं। आपके बारे में भी बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन आपको नहीं जानते हैं। आपके बारे में जानने वाले भी आपको नहीं जानते हैं। इस क्रिसमस पर होने दें कि आपका दर्शन करें, उनके हृदय आपकी उपस्थिति से प्रकाशमान हो जाए और उद्धार पाए, उनकी जिंदगियों का भटकाव खत्म हो जाए और परमेश्वर और भी अनेक लोगों को आपके इस जीवन में लाने वाले बन सके। हम सब पर अनुग्रह कर परमेश्वर, दया कर, हर एक सुनने वाले को, उनके परिवारजनों को आशीष कर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। अपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।